आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आपको आज बताएंगे कि विद्युत है क्या, विद्युत का नाम किसने दिया, यह कितने प्रकार का होता है, फिर इसके बाद ऊर्जा संरक्षण, फिर आज आधुनिक जो आपका है कितने प्रकार का है, फिर विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं, फिर उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इन सब चीजों के बारे में हम आपको एक एक पॉइंट बताते चलते जाते हैं। बड़ी ही रोचक बात है इसमें, विद्युत से रिलेटेड यानी विद्युत की खोज कैसे हुई, विद्युत है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ उसके क्रियाकलाप से ही अनुभव किया जा सकता है। कि आपका फैन चलता है तो आप जानेंगे कि हमारी विद्युत वहां तक पहुंच गई। और यह जो है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका फ्लो होता है, तो फिर हमारा क्या होता है, विद्युत हमें प्राप्त होती है। विद्युत एक प्रकार की, बेसिकली आपको पता है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। अब विद्युत की बात आई कि कैसे हुआ ये उत्पन्न, विद्युत कैसे दिमाग में आया। आज के समय में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग किसी भी चीज को सोचते हैं तो हमारे अंदर ये प्रश्न रहता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे ही हर जैसे आकाशीय बिजली गिरती थी, कहीं पर बादल गरजते थे, कहीं पर इस प्रकार का विद्युत बाहर ऊपर कुछ ऐसे प्रकाश होता था, तो काफी लोगों के दिमाग में आता था। लेकिन उस बात को समझने का प्रयास किसने किया, वो वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने 2500 ईसा पूर्व, लगभग बताया जाता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व, आप इस समय चल रहा है 2020 चल रहा है, और उससे भी 2500 वर्ष पूर्व आपका क्या किया उन्होंने सोचा कि ये ऐसा कुछ साधन तो होगा जरूर। तो इसने क्या किया कि कहरवा एक पदार्थ की छड़ लिया, उसका एक पदार्थ की छड़ ली उन्होंने, और रेशम पर उन्होंने क्या रगड़ा, उसको घर्षण किया। जब घर्षण किया तो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों पदार्थों को हम रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करते हैं, तो उसमें कुछ आवेश आ जाता है। और ये आवेश जो है उन्होंने जब खोजा, इन्होंने जाना कि जो आवेश है, उन्होंने क्या किया कि कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े या कुछ ऐसे प्रकार के उन्होंने देखा, तो उस पर स्पर्श करने के बाद उन्होंने देखा कि आकर्षण की भावना हो रही है, यानी कि वो एक दूसरे को खींच रहे थे। तो उन्होंने समझ में आया कि ये कुछ है, यानी कुछ ऐसा है, आवेश संचित हो रहा है जो इनका उपयोग हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से कुछ क्रियाकलाप की जा सकती है। लेकिन आगे इन्होंने कुछ कर नहीं पाए, ये इतना ही जान पाए कि, और यहीं से 2500 ईसा पूर्व जब इन चीजों की उन्होंने खोज की, यानी कहरवा नामक पदार्थ पर रेशम के साथ उन्होंने घर्षण किया, तो उनके समझ में आ गया कि ऐसा कुछ है, और इन्होंने ही यानी थेल्स ने ही इसका नाम दिया। जब इन्होंने उत्पन्न किया तो कहा कि ये हमारा जो है वो विद्युत है। क्या है, विद्युत है। और यहीं से आज तक हमारा चला आ रहा है विद्युत नाम, यानी इलेक्ट्रिक आपका जो है वो आपका यहीं से, यानी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की ही देन है कि आज हम लोग विद्युत के बारे यानी विद्युत का नाम जो जानते हैं वो इनका देन है। फिर जो इन्होंने खोज तो कर लिया था, आवेश के बारे में जान भी लिया था, तो ये यहाँ पर दिया गया बात कि ये इन्होंने खोजा तो, लेकिन वो स्थिर विद्युत था, यानी कहीं पर चलाया नहीं जा सकता था। तो इसको स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत या आपका स्टैटिक विद्युत, ये हम कहते हैं, नाम देते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी या स्थैतिक आपका विद्युत या स्थिर विद्युत के नाम से जाना गया, इन्होंने जो खोजा था थेल्स। अब बात आई 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में बात आई कि आपके वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए। तो उन्होंने क्या किया कि रासायनिक पदार्थों को क्रिया करके उन्होंने क्या किया कि आवेश जो उन्होंने देखा था उसी तरीके से उन्होंने भी खोज करने का प्रयास किया, और यहां से आवेश का संचय करने के प्रयास किया। यहां पर जो आवेश हो गए थे आपके आवेश, क्योंकि यहां पर विद्युत की खोज हो चुकी थी यहां पर, लेकिन वो स्थिर विद्युत थी, यानी कहीं पर गतिमान नहीं हो सकता था। और यहां पर जो विद्युत इन्होंने समझा था वो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के बारे में समझा था। एक आवेश है जो एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पाए थे थेल्स ने। वोल्टा नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि 19वीं शताब्दी में रासायनिक पदार्थों की क्रिया करके इन्होंने क्या किया कि एक आवेश जो उत्पन्न हुए थे, इन आवेशों को संचय करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ये नेगेटिव आपके जो पॉजिटिव आवेश और ये आपके नेगेटिव आवेश, ये क्या किया, इन्होंने संचय करने का प्रयास किया, संचित किया, एक इन्होंने सेल का स्वरूप बनाया। तो यहां से क्या हुआ, यहीं से ये हमारे सेल हो गए, और ये जो सेल था ये हमारा माइनस और ये हमारा पॉजिटिव, इन्होंने सिरा दे दिया कि ये हमारे हैं सेल। यानी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वोल्टाइक सेल इन्होंने बनाया
और यहां से चल विद्युत की खोज की, यानी यहां पर आपका क्या होता था, विद्युत चलायमान होता था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था। तो यहां से बात आ गई कि अब विद्युत की जो बात हो गई वहां से हो गया, लेकिन अब इन्होंने आवेश के बारे में थी, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात थी, तो इन्होंने खोज किया था डीसी, यानी जो विद्युत खोज की थी वो डीसी की बात आई। तो दूसरी अब आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक आए वो आए माइकल फैराडे। कौन से आए, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जब दो चुंबक को हम ले लें और उनके दो विपरीत सिरे हों, यानी एक पॉजिटिव, एक आपका नॉर्थ हो और दूसरा हो आपका साउथ, ये दो अलग अलग ध्रुव के यानी विपरीत ध्रुव के चुंबक को ले लिया जाए और उनके बीच में किसी चालक धातु को या चालक तार को रखा जाए और उसको घुमाया जाए इन चुंबकों के बीच पर, तो क्या होगा कि उनके सिरों पर आपका विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा, यानी EMF जनरेट हो जाएगा। यानी किसी दो चुंबक के बीच में मध्य में किसी चालक तार को घुमाया जाए तो उनके सिरों पर विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। और ये जो जनरेट होता था वो आपका था कुछ वेव्स की तरह, ऐसे ऐसे आपका साइन वेव की तरह उत्पन्न होता था। तो यहाँ क्या था कि ये वेव्स की तरह उत्पन्न हुई, तो यहीं से आपका हो गया कि विद्युत आपके दो प्रकार के होते हैं। आपके जो हुए वो हुआ, एक तो हो गया विद्युत के बारे में कि डीसी विद्युत, और दूसरा हो गया आपका एसी विद्युत, और दोनों क्या है, चल विद्युत हैं। अब चल विद्युत में दो प्रकार की विद्युत हो गए कि आपका हो गया एक तो डीसी और दूसरा हो गया एसी, यानी अल्टरनेट करंट, यानी इसका फ्रीक्वेंसी आपका होता है जो कि भारत में आपका 50 हर्ट्ज, अलग अन्य देशों में अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग प्रकार की, कई देशों में 60 है। और लेकिन डीसी में चूंकि एक सिरे से जाता था यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो गया, 0 था। तो चल विद्युत में दो प्रकार के हो गए, एक डीसी और एक एसी हो गए। फिर बात आती है कि ऊर्जा संरक्षण की। आप जानते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो काफी चीजें आप जान गए कि यदि हमारे प्रकृति में ऊर्जा है तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं आसानी से, और इस तरीके से हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और यही इन वैज्ञानिकों ने किया। और आज के समय में सबसे ज्यादा हम माइकल फैराडे की ही देन है, जो आज हम जनरेटर बनाते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें जनरेटर के साथ में दो चुंबक हैं और उसके बाद कॉइल होगा, एक टरबाइन होगी, जिसके माध्यम से क्या होगा कि विद्युत का उत्पादन होगा। तो आप विद्युत का उत्पादन जो करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। अब चूंकि इनका खपत ज्यादा था, डीसी की समस्याएं ज्यादा थी, यानी कि इसका हर जगह उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसको ले जाने में भी दिक्कत आती थी, इसमें लॉसेस बहुत थे डीसी में। तो क्या किया गया कि विद्युत का उत्पादन किया गया, एक तो किया गया प्राथमिक साधन के द्वारा और दूसरा किया गया द्वितीयक साधन के द्वारा। तो प्राथमिक साधन कौन कौन से हैं, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश, सोलर पैनल आप यूज करते हो, फिर आपका हवा हो गया, जहां पर आपके राजस्थानी क्षेत्र, जहां पर आपके समुद्री क्षेत्र होते हैं जहां पर हवा काफी तेजी से चलता है, उनको भी उपयोग करके उस एक पत्ती होती है उस पर टकराता है और आपका जनरेटर जो होता है वहां से आपकी मूव होता है और वहां से आपका क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। ज्वार भाटा के थ्रू भी, यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके द्वारा भी विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। अब दूसरा बात आता है द्वितीयक साधन। द्वितीयक साधन में कौन कौन से हैं, आपके थर्मल पावर, यानी थर्मल पावर में जैसे आपका हो गया कोयला, तो कोयला में हम नीचे हम जैसे आपका हो गया स्टोव करते हैं या आप नीचे आग जलाते हो और आपका कुकर हो, तो उसी तरीके से सिस्टम बनाया गया थर्मल पावर में, नीचे कोयला, फिर उसके ऊपर बॉयलर और उसके बाद उसका जो स्टीम निकलता था उसके द्वारा हम टरबाइन को घुमाने का प्रयास करते थे और इससे क्या होता था, फिर हमारा जनरेटर घूमता था और ये हमारा क्या होगा, फिर विद्युत उत्पन्न होता था। उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच में ये हम चालक तार को घुमाएं, तो इन्होंने ऐसा ही किया गया कि इसको घूमना चाहिए तो विद्युत उत्पादन होगा, तो इसको घुमाने का प्रयास किया गया और इस पर विद्युत उत्पन्न किया गया। तो ये थर्मल पावर हो गया। फिर दूसरा हो गया डीजल, आप डीजल पेट्रोल ये सब देखते हैं, वहां से भी विद्युत आपका उत्पादन होता है आसानी से। कुल मिलाकर के हम टरबाइन को घुमाने का कार्य करें तो हमारा जनरेटर घूमेगा और हमारा विद्युत उत्पन्न होगा। इसी तरीके से आपका हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर मतलब कि जहां पर आपके जो पानी गिरने के, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां से पानी तेजी से गिराया जाता है टरबाइन पर और इसके बाद ये जनरेटर के द्वारा घुमाया जाता है, तो वहां से भी विद्युत उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर से वहां से भी काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। फिर आता है उपयोग की बात।
यदि हम विद्युत के उपयोग की बात करें तो आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर विद्युत का उत्पादन ना होता हो। लेकिन हम बताते हैं जैसे आपका चिकित्सा क्षेत्र हो गया, रासायनिक क्षेत्र हो गया, चुंबक बनाने का कार्य हो गया, या मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, आपकी मोबाइल हो गई या आपकी चार्जिंग के लिए करते हैं, आपके घर में पंखा चालू करना है, या कोई और भी ऐसे साधन है जिनका हमें उपयोग करना है, मतलब हर जगह आपका उपयोग किसका है, आपके विद्युत का है। तो इस तरीके से हमारा विद्युत हमारा जनरेट हुआ, इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम तैयार हुआ। तो आज की जो हम अल्टरनेटिव करंट जो हम पाते हैं उसकी सबसे बड़ी देन है माइकल फैराडे का, जिन्होंने आधुनिक विद्युत की खोज की। और ये आपके वेव्स में था, अल्टरनेटिव था, यानी कि आपके एक फ्रीक्वेंसी में कार्य करते थे। तो इस तरीके से पूरे विद्युत की पूरी क्रिया इस तरीके से होती है। तो इसमें यदि आपके रिलेटिव इसमें कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो तो आप जरूर पूछिएगा और मुझे बताइएगा, मैं इसका आपको बता दूंगा। धन्यवाद।